तो इससे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करा दिए थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला गया। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। आप लोगों को कुछ समस्याएं दे रखी है, ठीक, उनके क्या करना है, आप लोगों को रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उसके बाद उनका हल विलोपन विधि से करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो आंसर नंबर कौन सा है, 2, और इसका कौन सा है, फर्स्ट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया। पहला फर्स्ट पार्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, यदि हम हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, आप लोगों को भिन्न बतानी है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी भिन्न होगी। ठीक है, मान लो हम किसी भिन्न की बात करते हैं। ठीक है, तो कोई भी भिन्न होती है तो भिन्न में 2 चीज होती है। ठीक है, एक तो होता है अंश, क्या होता है भाई, और दूसरा होता है हर। ठीक है, जो चीज ऊपर लिखी जाएगी वो हो गया अंश और जो नीचे लिखी जाएगी बटे में वो हो गया हर। ठीक है, तो कोई भी भिन्न होगी वो हमेशा अंश बटे हर के रूप में लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब इसी चीज को हम मान के चलेंगे। क्या उसने हमें अंश दिया, क्वेश्चन में अंश दे रखा, नहीं दिया। हर दे रखा, ये भी नहीं दिया। तो जो चीज हमें नहीं दे रखी उन्हें मान के चलेंगे। ठीक है, हमने कहा माना अंश बराबर, ठीक है, अपनी तरफ से हमने मान लिया x। ठीक है, हमने बोल दिया अंश क्या है, x, और हर क्या होगा, हर बराबर हमने मान लिया y। ठीक है, तो भिन्न क्या होगी वो, तो भिन्न क्या बनेगी वो, तो भिन्न बराबर क्या बनेगा, x/y। ठीक है, भिन्न यह होगी। अब हम चलते हैं, ये तो हमने सारा मान कर लिखा। अब हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार, हम कहेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में देखो क्या बोला गया, स्टार्टिंग में ही उसने बोला यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, देखो उसने क्या कहा, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अंश हमने क्या मानना, x। ठीक है, अंश को हमने क्या मानना, x। इसमें अगर हम क्या कर रहे हैं, एक जोड़ दे रहे, अंश में एक जोड़ दिया। ठीक है, फिर बटे में क्या लिखते हैं हम, हर। फिर उसने बोला तथा हर में से एक घटा दे, हर हमने क्या मान रखा, y। इसमें से हमें क्या करना, एक घटाना। ठीक है, तो जो भिन्न है वो किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। ठीक है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे, ठीक है, तो उसके पश्चात भिन्न 1 में बदल जाती है, वो 1 के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हम क्या रखेंगे, 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 1 की गुना इसके साथ करोगे तो आप लोगों को प्राप्त होगा x+1। ठीक है, इक्वल टू y-1 की गुना 1 के साथ करोगे तो इधर क्या देखो क्या प्राप्त होगा हमें, y-1। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमने कहा ये जो x वाले हैं, ठीक है, x और y है, इन्हें एक जगह एक साइड कर लो और संख्यात्मक मान एक साइड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये y प्लस का इधर जाकर हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का बना इधर जाकर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो हमने कहा x माइनस वाई बराबर -1, तो ये होगा तो ठीक है, प्लस का 1 इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर -1 कितना हो जाएगा, -2। समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये होगी हमारी कंडीशन फर्स्ट जो प्रश्न में दी गई है, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, ये हमारी कंडीशन फर्स्ट है भाई, कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंडीशन सेकंड क्या होती है, कंडीशन सेकंड प्रश्न के अनुसार कंडीशन सेकंड देखो क्या दी गई है। उसने बोला फिर अगली लाइन में देखो उसने क्या कहा, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। अब उसने कहा हर में एक जोड़ दे, हर में क्या बोला, एक जोड़ दिया। ठीक है,
उसने अंश में कहा, अंश में कुछ नहीं जोड़ना आप लोगों को, बोला नहीं उसने अंश के बारे में कुछ नहीं बोला, तो अंश जो का तो रहेगा। ठीक है, हमने कहा अंश तो हमारा x था। ठीक है, हर क्या है जो बटे में लिखे जाते हैं। ठीक है, हर क्या मान रखा हमने y। इसमें हम अगर क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो वह जो भिन्न है वो बदल जाएगी 1/2 में। किसमें बदल जाती है वो? 1/2 में। ठीक है, ये बोल रहा उसने। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी गुना इसके साथ करो। ठीक है, इसकी गुना इसके साथ करो। अब यहाँ पर देखो, इस 2 की गुना x के साथ होगी तो कितना हो जाएगा, ये 2x। ठीक है, फिर बराबर y प्लस 1 की गुणा 1 के साथ होगी तो क्या आ जाएगा, y प्लस 1। ठीक है, y उधर उठा के ले जाओ तो प्लस की चीज इधर जाके चेंज हो जाएगी माइनस की। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या होगा, 2x माइनस y बराबर, ठीक है, प्लस का 1। ठीक है, जो तो इधर क्या होगा, ये हो गया समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों में देखो जरा ध्यान से। समीकरण नंबर 1 में x का मान कितना, 1, और इसमें कितना, 2। ठीक है, क्या है, बराबर है? बराबर तो नहीं? इसी तरीके से देखो यहाँ पर y का मान कितना, -1, यहाँ भी कितना, -1। ठीक है, तो ये तो हमें बराबर दिख ही रहा। ठीक है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर लो, घटा दो। ठीक है, मैंने कहा यहाँ क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट माइनस क्या करेंगे, समीकरण सेकंड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण फर्स्ट देखो क्या है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर -2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ देखो समीकरण सेकंड क्या है, 2x माइनस वाई बराबर कितना, 1। क्या कर रहे हैं, हमेशा घटा रहे। क्या कर रहे हैं भाई, घटा रहे। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ माइनस का पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और यहाँ क्या होगा देखो, माइनस। ठीक है, ये देखो 1x है, ये 2x है, 1x में तो 2x गए, कितना बचेगा, माइनस का 1x। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या देखो यहाँ माइनस की है। ठीक है, ये माइनस का y, ये प्लस का y एक दूसरे से कट गए। ठीक है, बराबर -2 और -1। ठीक है, -2 -1 कितना हो गया, -3। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ आप लोगों को, 3। x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 3। ठीक है, अब x का मान उठाकर समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, कोई सी में रख दो, सही आंसर होगा। मैंने कहा x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, अब जैसे ही हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है, तो देखो हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ देखो, यहाँ x की जगह x यहाँ पे कितना है, 3 माइनस वाई बराबर -2। ये प्लस का 3 इधर जाएगा माइनस का, तो -y बराबर -2, और इधर ये प्लस का 3 इधर जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो -y बराबर -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5। माइनस तो माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना हो गया हमारे पास, 5। ठीक है, हम कह सकते हैं अतः भिन्न, भिन्न हमने क्या माननी थी बताओ, भिन्न हमने क्या मानना की थी, x/y। ठीक है, x/y, x का मान कितना है देखो, 3, y का मान कितना है, 5। ठीक है, तो भिन्न क्या होगी, 3/5 होगी। ठीक है, ये होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, नोट करो। तो अब हम बात करते हैं देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है, नूरी और सोनू की हमें वर्तमान आयु बतानी। ठीक है, अब हम करते हैं देखो आंसर नंबर सेकंड, दूसरे का जो सेकंड पार्ट है उसे करते हैं। यहाँ पर ये बताओ, जो नूरी है और सोनू है, क्या इनकी वर्तमान आयु बताई गई है, यानी कि परसेंट टाइम है इनकी
जो आयु है वो बता दो रखी, ठीक है। तो उसे हम मान के चलेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम माना नूरी की वर्तमान आयु, ठीक है। नूरी की वर्तमान आयु क्या उसने हमें बता रखा, उसकी वर्तमान आयु क्या है बताया तो नहीं, तो मैंने कहा अपनी तरफ से हमने मान कर लिख दिया x वर्ष है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करेंगे तो नूरी की वर्तमान आयु हमने अपनी तरफ से मान कर लिख दी x वर्ष की है, ठीक है। इसी तरीके से सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु ये भी उसने हमें नहीं बता रखी, तो इसे हम मान के चलेंगे y वर्ष, ठीक है। y वर्ष का था सोनू, ठीक है। ये तो हमने अपने अनुसार मान लिया कि इनकी जो वर्तमान आयु है, ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु थी x वर्ष और जो यहाँ पर सोनू था, सोनू की वर्तमान आयु होगी y वर्ष, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न के अनुसार हमें क्या बोला गया, कंडीशन फर्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो उसके बाद उसका आंसर करो। कंडीशन फर्स्ट देखो इसमें क्या बोला गया, कंडीशन फर्स्ट में बोला गया उसने देखो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी कि 5 वर्ष पहले। अभी देखो मेरी वर्तमान आयु मान लो 20 वर्ष है, कितनी 20 वर्ष, ठीक है। 5 साल पहले की बात करेंगे तो मेरी आयु कितनी रही होगी 15 साल, तो तुमने क्या करा वर्तमान आयु में था क्या करा 5 साल घटा दिए, यानी कि 20 में से 5 गए कितना बचा 15, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने देखो नूरी की वर्तमान आयु मान रखी x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु मान रखी y वर्ष, अपनी तरफ से हमने मान रखी है, ठीक है। लेकिन प्रश्न में बोला गया 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है 5 साल पहले की आयु बतानी है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात करी उसने। अब 5 वर्ष पूर्व का मतलब है देखो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व का मतलब होगा अगर नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी x माइनस 5, ये नूरी की, ठीक है, 5 वर्ष पहले की आयु थी, ठीक है। फिर उसने कहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, ठीक है, जो सोनू की आयु थी, ठीक है, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है y वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी y माइनस 5, यानी कि ये घटा देगा इसमें, तो 5 वर्ष पहले सोनू की आयु रही होगी y माइनस 5, ठीक है। तो उसने बोला देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। सोनू की आयु की, सोनू की आयु यार, ठीक है, 3 गुनी थी, कितनी गुनी थी 3 गुनी, 3 गुनी होने का मतलब है इसमें 3 की हमें क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, कितनी गुनी थी वो 3 गुनी, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लो आराम से, हमने कहा यहाँ पर x माइनस 5 ये तो जोगा टू रहेगा, इस 3 की गुणा y के साथ करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 3y, ठीक है। फिर कहेगा जी ना माइनस का 3 की गुणा 5 के साथ करो कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, ठीक है। अब ये x और y वाले एक साइड कर लो, ठीक है। ये 3y प्लस का इधर जाकर माइनस का, ये माइनस का 5 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा x माइनस 3y बराबर ये माइनस के 15 तो यहाँ पर पहले से ही मौजूद है, ये माइनस का 5 इधर जाकर कहेगा हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। तो x माइनस 3y और बराबर माइनस के 15 मतलब प्लस के 5 घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस के 10, ठीक है। ये मेरी होगी समीकरण नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये था कंडीशन फर्स्ट के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट बन चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंडीशन सेकंड की, कंडीशन सेकंड, ठीक है। कंडीशन सेकंड में देखो उसने क्या बोला, फिर उसने बोला 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, ठीक है। मेरी वर्तमान आयु मैंने अभी बताई आप लोगों को 20 वर्ष थी, ठीक है। 10 वर्ष बाद बताओ कितनी हो जाएगी 30,
30 साल हो जाएगी। तुमने क्या करा, वर्तमान आयु में 10 साल और जोड़ दे, क्योंकि बाद की बात करी उसने, ठीक है। यानी कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नूरी की वर्तमान आयु हमने क्या मान रखी है, x वर्ष, ठीक है। सोनू की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात की बात करेंगे हम, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, ठीक है। 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, वर्तमान से बाद में, ठीक है। अब वर्तमान आयु देखो नूरी की कितनी है, x वर्ष, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी वो, x प्लस 10, ये होगा, ठीक है, बराबर सोनू की वर्तमान आयु क्या थी, y वर्ष। अगर हम 10 वर्ष पश्चात की बात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे, इस तरीके से होगा, ठीक है। बोला क्या उसने, देखो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, ठीक है। सोनू की आयु की, सोनू की आयु यानी 10 वर्ष पश्चात की 2 गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी वो, 2 गुनी, यहाँ पर देखो लिख दिया मैंने, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, देखो यहाँ से 2 गुनी कर दी मैंने से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, x प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू 2 की गुना y के साथ करें कितना हो जाएगा, 2y, ठीक है। फिर प्लस इस 2 की गुना 10 के साथ हुई तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी, y वाले एक साइड, ठीक है, संख्यात्मक मान एक साइड, ठीक है। तो x ये प्लस का 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, बराबर ये प्लस का 20 तो है ही पहला, ये प्लस का 10 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 10, ठीक है। तो अब हम सही तरीके से लिखेंगे इसे, देखो x माइनस 2y, 20 मतलब 10 गए, कितना बचेगा यहाँ पर, 10, और वो भी खाएगा प्लस का। समीकरण नंबर कितनी होगी, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो जरा ध्यान से, ये समीकरण नंबर होगी फर्स्ट, ये होगी समीकरण नंबर सेकंड। इसमें x का मान देखो कितना, कितना 1, यहाँ कितना 1, बराबर, ठीक है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समीकरण फर्स्ट मतलब समीकरण सेकंड को घटा दो, ठीक है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट माइनस क्या कर दिया, समीकरण सेकंड, ठीक है। समीकरण फर्स्ट मतलब समीकरण सेकंड को क्या कर दिया, घटा दिया। समीकरण फर्स्ट क्या थी मेरे पास, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, ठीक है। समीकरण सेकंड क्या है मेरे पास, x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। ये क्या कर दिया हमें, घटाने, तो यहाँ पर लगा दिया मैंने माइनस का साइन, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या होगा, माइनस, ठीक है। ये प्लस का x माइनस का x एक दूसरे से कट गए, ठीक है। ये माइनस का 3y है, ये प्लस का 2y है, देखो यहाँ प्लस का साइन आ गया नीचे इसके, माइनस के 3y मतलब प्लस के 2y गए, कितना बचेगा, माइनस के 1y, बराबर ये माइनस का 10 है और ये भी माइनस का 10 है, माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस के 20, ठीक है। तो माइनस था माइनस कैंसिल, y का मान कितना हो गया यहाँ पर 20, y का मान कितना प्राप्त हुआ, 20। y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो उठा के, मैंने कहा y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। y का मान जैसे हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो एक समीकरण फर्स्ट क्या, x माइनस 3y, y की जगह y नहीं है अब कितना 20, और बराबर कितना माइनस के, ठीक है। तो x माइनस यहाँ पर 20 दिया कितना होगा 60, इक्वल टू माइनस के, ठीक है, माइनस का 60 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 10 तो जोगा दूं, प्लस के क्या हो जाएगा यहाँ पर 60, ठीक है। तो x बराबर 60 में तो 10 गए, कितना बचेगा 50, x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 50, ठीक है। अब देखो हम कह सकते हैं, अतः नूरी की वर्तमान आयु हमने क्या माननी थी, नूरी की वर्तमान आयु हमने क्या माननी थी x, और x का मान कितना आया 50, यानी कि नूरी 50 वर्ष की थी भैया, ठीक है। सोनू की आयु हमने क्या माननी थी, सोनू की वर्तमान आयु हमने क्या माननी थी y,
और y का मान कितना निकल गया 20, यानी कि सोनू 20 वर्ष का था। ठीक है, ये होगा इसका फाइनल आंसर, नोट करो। तो अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा पार्ट है, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को उदाहरण में कराया था। ठीक है, तो उसी तरीके से क्वेश्चन है। जैसे हमारे यहाँ पर हम बात करते हैं 2 अंकों की कोई भी हम संख्या लिखेंगे, तो 2 अंकों की संख्या जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 52, ठीक है, या मैंने लिख दिया यहाँ पर 12, ठीक है, या मैंने लिख दिया यहाँ पर 22, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पर 35, ठीक है, ये 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या यानी कि हमने बोल दिया एक्स वाई के रूप में हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इन संख्याओं का प्रसार लिखूंगा, ठीक है, प्रसार का मतलब इन हम जब खोल कर लिखेंगे तो इसका जो इकाई अंक हो तो कितना है 2, प्लस दहाई अंक यहाँ बनेगा इसका, यहाँ पर बनेगा यानी कि 5 गुणा 10। ठीक है, यानी कि हम सही तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखे जाएगा 50 प्लस 2, इसका प्रसार होगा 50 प्लस 2। ठीक है, जैसे यहाँ पर 12 लिखा हुआ, ठीक है, 12 का जो प्रसार होगा वो क्या होगा, इकाई अंक तो इसका कितना है 2, प्लस, ठीक है, दहाई अंक कितना होगा इसका 10। ठीक है, और इसके गुणा में कितना है 1 होता है, मतलब यही होगा हमारा, तो यानी कि 10 का गुणांक होता है जब दहाई की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा 10 प्लस 2, इस तरीके से लिखे जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 22 का प्रसार लिखेंगे तो 22 का प्रसार क्या होगा 20 प्लस 2, 35 का क्या होगा 30 प्लस 5, इस तरीके से प्रसार लिखे जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये देखो 2 अंकों की संख्या यहाँ पर x और y, इसका अगर मैं प्रसार लिखूंगा, देखो इकाई अंक इसका क्या है y, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो दहाई अंक क्या है यहाँ पर x, x के साथ में किसकी गुणा होगी 10 की, यानी कि 10x, इस तरीके से संख्या लिखी जाएगी। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा 10x प्लस y, तो 2 अंकों की संख्या का जब हम प्रसार लिखते हैं तो उसके गुणांक में दहाई में गुणा होती है 10 की, किसकी गुणा होती है 10 की, तो इस तरीके से लिखे जाएगी यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर उसने कहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो जरा ध्यान से, आंसर नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, 3rd कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी तरीके से करेंगे उसे। ठीक है, यहाँ पर पहले हम इकाई और दहाई अंक को मान कर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी 2 अंकों की संख्या उसमें 2 अंक होते हैं, एक इकाई अंक एक होता है दहाई अंक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपनी तरफ से मानकर, माना माना दहाई अंक, दहाई मान लो पहले, माना दहाई अंक, ठीक है, वो तो मैंने मान लिया कितना x, दहाई अंक क्या मान लिया x, और जो इकाई अंक है, इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक को मैंने मान लिया y। ठीक है, तो संख्या, ठीक है, तो संख्या क्या होगी वो, तो संख्या एक्स वाई होगी। ठीक है, तो संख्या हमारी क्या प्राप्त होगी, तो संख्या बराबर क्या होगी हमारी एक्स वाई, 2 अंकों की संख्या क्या होगी हमारी भाई एक्स वाई। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से लिख दिया अभी बना कर। अगर मैं इसका प्रसार लिखूं, संख्या का प्रसार, ठीक है, मैंने कहा संख्या का प्रसार, ठीक है, जो संख्या थी इसका मैं प्रसार लिखूंगा, तो प्रसार कैसे लिखे जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, उस संख्या का प्रसार क्या होगा 10x प्लस वाई। ठीक है, फिर संख्या के अंकों को पलटना भी हम, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर। ठीक है, अंकों को अगर हम पलटेंगे तो यहाँ पर जो इकाई अंक है वो इधर चल जाएगा और दहाई अंक इधर चले जाएगा, मतलब क्या होगा यहाँ पर संख्या के अंकों को जब हम पलटेंगे तो वो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है,
संख्या का अगर प्रसार हम देखें तो संख्या जो होगी वो होगी 10x प्लस वाई, और अंकों को अगर हम पलटेंगे तो अंकों को पलटने पर बनेगा हमारा 10y प्लस एक्स, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये तो हमने अभी अपने अनुसार लिखा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार। ठीक है, हम कहेंगे अब यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार अगर देखो क्या बोला गया। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट देखो क्या बोली गई है हमें। उसने बोला दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है भैया? 9। ठीक है, यानी कि अगर हम दो अंकों की संख्या है, मान लो ये 5 और मतलब इस तरीके से लिखा, मान लो 52, क्या लिखा हुआ? 52। इसके जो अंक, इकाई अंक और दहाई अंक, इन दोनों को जोड़ करके मान लो कितना प्राप्त हो रहा? 7। ठीक है, तो 5 प्लस 2 इन्हें जोड़कर देखो 7 ही प्राप्त होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से उसने बोला कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी कि इकाई अंक और दहाई अंक, इनका योगफल कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर इकाई, यहाँ पर जो दहाई अंक है वो मैंने क्या मान रखा? x, इकाई अंक मैंने क्या मान रखा? y। ठीक है, तो x प्लस y, इन दोनों को जोड़कर कितना प्राप्त होगा? 9। समीकरण नंबर कितनी होगी? फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब हमने कहा कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड में देखो उसने क्या बोल दिया क्वेश्चन में। कंडीशन सेकंड में उसने बोला देखो, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या, संख्या क्या है हमारे पास? 10x प्लस वाई। ठीक है, यानी कि 10x प्लस वाई, इस संख्या का कितना गुना? 9 गुना। ठीक है, यही तो बोल रहा उसने। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है? 10y प्लस एक्स। ठीक है, 10y प्लस एक्स। ठीक है, ये तो बोला उसने, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना? 2 गुना है। कितना गुना है भाई वो? 2 गुना। ठीक है, हमने कहा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है 2 से मल्टीप्लाई करके इसकी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इस आगे सॉल्व करते हैं हम। देखो इस 9 की गुना अंदर करो, 9 की गुना 10 के साथ हो जाए तो कितना हो जाएगा? 9 दूसरा 90 एक्स प्लस 9 की गुना वाई के साथ करो कितना हो जाएगा? 9y। ठीक है, बराबर इस 2 की गुना 10 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 y प्लस 2 की गुना x के साथ करेंगे तो कितना होगा? 2x। ठीक है, सही तरीके से सोल्व करते हैं अपना, मतलब x और y के एक साइड ले जाएंगे सारे उठा कर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 90x तो हमारा होगा 2। ठीक है, प्लस 9y भी हमारा होगा 2। ठीक है, ये प्लस की चीज इधर जाएगा माइनस हो जाएगी, माइनस का 20y। ठीक है, प्लस के 2x से इधर जाएगा माइनस के 2x हो गए। ठीक है, बराबर क्या है हमारा? 0। कोई दिक्कत तो नहीं आता? इस आगे का मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ। देखो या यहीं पर सोल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 90x में से अगर हम 2x घटाएंगे कितना बचेगा? 90 में तो 2 गए, कितना बचेगा? 88x। ठीक है, यहाँ देखो ये 9y प्लस के और ये 20y कहेगा माइनस का। ठीक है, तो मैंने कहा भाई 20 में तो अगर 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 11, और वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस के 11y। ठीक है, और बराबर क्या बचेगा? 0। ये मेरी समीकरण नंबर होगी कितनी? 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक काम करो, यहाँ पर चेक करो x और y के मान बराबर है या नहीं है। इसमें पहले चेक करो x का बराबर है या नहीं है। हमने कहा समीकरण फर्स्ट में x का मान कितना है? 1। समीकरण सेकंड में कितना? 88। ठीक है, तो ये तो बराबर हो नहीं रहा। अब इसमें एक चीज देखो जरा ध्यान से, क्या कोई चीज कॉमन लायक है? ये समीकरण सेकंड बाद में बना दियो। इसमें जरा ये देखो 88x माइनस 11y, इसमें कोई कॉमन लेने वाली चीज है? अगर मैं 11 कॉमन ले इस पूरे इसमें तो, ठीक है, तो भाई 11 इसमें तो बाहर आ ही जाएगा। क्या 11 से 88 कट सका? 11 से 88 मतलब कट सकता है। 11 कॉमन ले लो इसमें तो मैंने कहा 11 मैंने कॉमन लिया। ठीक है,
तो 11 जैसे मैंने कॉमन लिया, इसमें 88 में तो 11 कॉमन लिया, तो कितना होगा अंदर 8। ठीक है भाई, 8 बार कटेगा क्योंकि 11 8 होता है 88, यानी कि 8x माइनस, अगर 11y में तो मैं 11 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा खाली y बराबर 0। और जो चीज गुणा में होती है बराबर में जाएगा बटे में, तो 8x माइनस वाई बराबर 0 के बटे में कितना होगा 11। ठीक है, और 0 को किसी भी संख्या से भाग करो चाहे गुणा करो, हमेशा क्या प्राप्त होती है 0। अब बना लो समीकरण नंबर 2। अब सॉल्व करने में आसानी रहेगी। देखो जरा ध्यान से, समीकरण फर्स्ट में x का मान कितना 1, समीकरण सेकंड में कितना 8, बराबर नहीं है। हमने चेक करा फिर y का मान कितना है यहाँ पर 1, यहाँ y का मान कितना 1, बराबर है। ठीक है, चिन्ह देखो, ये एक समान चिन्ह है या अलग अलग है? अलग अलग चिन्ह जब होंगे, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो समीकरणों को जोड़ना है। अगर एक समान चिन्ह है तो घटाना। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड को जोड़ देंगे। ठीक है, मैंने कहा समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट में देखो क्या दे रखा हमें, x प्लस वाई बराबर कितना है 9। समीकरण सेकंड में दिया गया 8x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया 0। इन हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे। ठीक है, जोड़ रहे हैं हम। यहाँ पर प्लस और माइनस तो माइनस ही रहेगा, जुगा तो रहेगा यार। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कभी यहाँ सोचे यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा, प्लस नहीं बनेगा क्योंकि हम जोड़ रहे हैं ना, तो प्लस और माइनस माइनस ही रहता। अब देखो यहाँ पर ये 1x है और ये 8x है। ठीक है, 1x में 8x जोड़ा कितना होगा 9x। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का एक दूसरे से कट गए, कुछ नहीं बचा यहाँ पर, बराबर 9 में 0 जोड़ो क्या प्राप्त होगा 9। ठीक है, मुझे x का मान निकालना, तो जो चीज गुणा बराबर में जाकर बटे में, तो x बराबर 9 के बटे में क्या आ जाएगा 9, तो 9 ही कम 9, तो x का मान कितना हो गया 1। ठीक है, x का मान कितना हो गया 1। जब x का मान 1 हो गया तो x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड कोई से भी रख सकते हो। तो मैंने कहा x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट देखो क्या है, ये रही x की जगह x नहीं, अब कितना 1 प्लस y बराबर कितना 9। ये 1 प्लस का इधर जाकर माइनस का, तो y बराबर 9 माइनस 1, तो y बराबर कितना हो गया यहाँ पर 8। भाई 9 में तो 1 जाएगा, कितना बचेगा 8। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो हमें संख्या बतानी है। क्या बतानी है, संख्या। हम कहेंगे यहाँ पर तो संख्या क्या है हमारी, संख्या का प्रसार हमने क्या लिख रखा 10x प्लस वाई। तो हमें संख्या बनानी है। आप अब देखो 10 है, ये कोई दिक्कत नहीं, 10 लिख देना, गुणा x। अब x की जगह x नहीं रहा, x का मान मैंने निकाल दिया। ठीक है, कितना 1 प्लस y, अब y की जगह y नहीं है, कितना 8। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं संख्या क्या होगी, संख्या बराबर 10 एकम 10 प्लस 8। ठीक है, तो संख्या हमें क्या प्राप्त होगी 10 और 8 कितना हो गया 18। तो वो संख्या कितनी होगी 18। ठीक है, ये होगा इसका फाइनल। ठीक है, नोट करो। अब देखो भाई, हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट हो उसे करते हैं। अब क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। उसके बारे में बात करते हैं ध्यान से। अब देखो जरा ध्यान से भाई, यहाँ पर आंसर नंबर जो दूसरा है उसका फोर्थ पार्ट है भाई ये। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है कि मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा।
मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल कितने नोट प्राप्त किए उसने? 25। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बोला ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, हमें बताना 100 रुपए के कितने नोट थे उसमें और 50 रुपए के कितने नोट थे। कुल नोट कितने हैं? 25। कितने नोट है कुल? 25। अब देखो जरा ध्यान से, उसने ये नहीं बताया कि 100 रुपए के नोट कितने हैं और 50 रुपए के नोट कितने हैं। उन्हें अपनी तरफ से मान कर लिखेंगे यहाँ पर, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या। ठीक है, हमने अपनी तरफ से मान लिया x। 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मान ली हमने? x। ठीक है, इसी प्रकार से 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या। ठीक है, ये बताओ कितनी है? y। हमने अपनी तरफ से मान लिया y है, ये तो अपनी तरफ से मान कर लिखा हमने। अब प्रश्न हमें क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। हम कहेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हम बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से। ठीक है, प्रश्नानुसार कंडीशन फर्स्ट जो उसने दी है हम उसके बारे में हम बात करते हैं। कंडीशन फर्स्ट देखो, इसमें स्टार्टिंग की लाइन में क्या बोला उसने? मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मीना एक बैंक गई जिसमें से उसे 2000 रुपए निकालने थे। कितने निकालने थे? 2000 रुपए। और उसने जो कैशियर साहब यानी ये खजांची साहब उन्हें कहा कि मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट चाहिए। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, उसने निकाल लिया कुल कितने? कितने निकाल लिया उसने? 100 रुपए नहीं, 2000 रुपए। 2000 रुपए निकाल ले। तो अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पर मैंने 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी माननी? x। ठीक है, तो मैंने कहा अगर मुझे 50 रुपए के नोटों की संख्या नहीं बताई गई है तो मैंने कहा 50 रुपए के लिए मैंने अब मान रखा कितना? x रुपए, मतलब x नोट मान रखे। 50 रुपए कितने नोट मानने मैंने? x। ठीक है, प्लस 100 रुपए के नोट कितने मानने मैंने? y। ठीक है, तो 100 रुपए के लिए मैंने क्या दे रहा है यहाँ पर? ठीक है, इसके लिए यहाँ y रुपए मानने, y नोट मानने, तो यहाँ पर हो गया 100y। ठीक है, बराबर इन दोनों को मिलाकर कितने निकाल ले? टोटल 2000 रुपए निकाल ले। कितने निकाल ले? 2000 रुपए। ठीक है, अब इसे समीकरण को थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। 50 और 100 इन दोनों में कोई चीज हम कॉमन ले सकते हैं क्या? अगर मैं 50 कॉमन लेने की कोशिश करूं, क्या 50 तो 100 कर सकता? 50 दूनी 100 मतलब कर सकता। तो मैंने कहा 50 कॉमन ले लो इसमें। 50 कॉमन लिया मैंने तो अंदर क्या बचा? x प्लस 50 तो 100 कट्टा कितना होगा? 2। ठीक है, y बराबर कितना हो गया? 2000। ठीक है, अब जो चीज के गुणांक बराबर में जाकर बटे हो तो क्या होगा यहाँ पर? x प्लस 2y बराबर 2000 और इसके बटे में कितना होगा? 50। ठीक है, 50 तक काटो, देखो 0 तो है, 0 कैंसिल, 5 में 5 इसे काटो गया, 5 चौक 20 यानी कि 40। तो x प्लस 2y बराबर कितना आ गया हमारा? 40। समीकरण नंबर होगी फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में देखो उसने क्या बोला। उसने कहा देखो, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, ये बैंक में गई थी, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए उसने कहा था, तो उसके अनुसार 2000 रुपए हमने प्राप्त कर लिए थे यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद कहा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त करे। 50 रुपए और 100 रुपए के नोट कुल कितने प्राप्त करे उसने? 25। 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने क्या माननी? x। ठीक है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी माननी हमने? y। ठीक है, और ये बराबर किसके है? टोटल कितने नोट प्राप्त करे उसने? 25। कितने प्राप्त करे? 25। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं आता भाई? कोई परेशानी हो?
चलो इस आगे सोल्व करते हैं हम क्या करते हैं भैया समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड घटा देते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड घटाते हैं। समीकरण फर्स्ट देखो क्या है मेरे पास, x प्लस 2y बराबर कितना है 40, ठीक है। समीकरण सेकंड क्या है मेरे पास, x प्लस y बराबर कितना है हमारे पास 25, ठीक है। इसे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये प्लस का ये भी देखो माइनस का हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा माइनस का। एक x प्लस का एक माइनस का एक दूसरे से कट गए, ये 2y है और ये क्या है 1y, 2y में तो 1y का कितना बचा खाली 1y बराबर 40 में तो 25 घटाओगे तो घटाओ आराम से, एक दे लिए 10 में तो 5 का कितना बचा 5, 3 में तो 2 का कितना बचा 1, 15, यानी कि यहाँ पर y बराबर कितना प्राप्त हुआ मुझे 15, ठीक है। अब y का मान रख दो उठाकर इसमें, समीकरण फर्स्ट सेकंड कोई सी भी रख सकते हो। मैंने कहा y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, कोई सी समीकरण में रख सकते हो, आंसर सेम होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। मैंने कहा y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट मेरे पास क्या देखो x प्लस 2y, ठीक है। अब हमने कहा y की जगह y नहीं है भाई, y का मान तो हमने निकाल दिया तो वहाँ y क्यों लिख रहे, ठीक है। तो y की जगह y नहीं है, मैंने कहा y लिखो, ठीक है। y का मान देखो कितना निकाला मैंने 15, कितना निकाला 15, ठीक है। और इसके बराबर कितना लिखा हुआ 40, ठीक है। तो x प्लस 15 दूनी कितना होगा 30 और बराबर कितना होगा 40, 30 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर 40 और माइनस कितना करेंगे हम 30, तो x का मान आप लोगों को कितना प्राप्त होगा 10, कितना प्राप्त हुआ 10, ठीक है। हम कह सकते हैं अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने क्या माननी थी x, और x का मान निकल गया कितना 10, ठीक है। यानी कि 50 रुपए के नोट कितने हैं 10, ठीक है। इसी प्रकार से 100 रुपए, ठीक है, के नोटों की संख्या वो हमने क्या माननी थी y, और y का मान कितना निकल गया मेरे पास 15, ठीक है। देखो 50 रुपए के 10 नोट थे और 100 रुपए कितने थे 15 नोट, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर देखोगे तो कितना मिला देखो 25, और वही बताया गया था 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी 25, ठीक है। देख लो नोट करो, ये इसका फाइनल आंसर है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जो लास्ट पार्ट है 5वां, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। इसे देखो जरा ध्यान से क्या बोला गया इसमें, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है। मतलब एक लाइब्रेरी है, ठीक है, यानी कि पुस्तकालय है, उसमें बोला गया किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सोसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। हमें नियत किराया ज्ञात करना और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना, ठीक है। ये उसने बताया नहीं तो इन्हें मान लगे यहाँ पर। आंसर नंबर कितना भाई 5th, ठीक है, मतलब 5, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर माना प्रथम 3 दिनों, माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, नियत किराया हमें नहीं पता कि प्रथम
3 दिनों का जो नियत किराया था वो कितना था, हमने अपनी तरफ से मान लिया कि वो x रुपए है भैया। कितना है? x रुपए। ठीक है। फिर इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। ठीक है, वो हमने मान लिया अपनी तरफ से y रुपए। ये भी उसने हमें नहीं बताया। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्नानुसार कंडीशन फर्स्ट देखो क्या है। कंडीशन फर्स्ट, चलो प्रश्न पढ़ते हैं हम दोबारा से। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक, ठीक है, जो सरिता थी, ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक, ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक ये पुस्तक रखी। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी। ठीक है, कितने दिनों तक पुस्तक रखी इसने? 7 दिनों तक। अब देखो जरा ध्यान से, 7 दिनों तक इसने पुस्तक रखी और उसके लिए 27 रुपए अदा किए। कितना किराया दिया टोटल? 27 रुपए। अब देखो जरा ध्यान से, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी। कितने दिनों तक रखी? 7 दिनों तक। इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना है? x। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना? x है। ये बिल्कुल फिक्स हो गया। 7 दिन में से 3 दिन फिक्स हो गए। ठीक है, 3 दिनों का नियत किराया हमने कितना मानना? x। भाई 7 दिन के लिए पुस्तक ली थी, 3 दिन का नियत किराया कितना हो गया? x। 7 में से 3 दिन तो यहां चले गए, बचे कितने? 7 में से 3 गए, कितने बचे? 4। तो 4 दिन अतिरिक्त रखा उसने। 4 दिन क्या रखा? अतिरिक्त। भाई 7 में से, ठीक है, 3 दिन तो फिक्स है। ठीक है, हमने कहा 7 में 3 का कितना बचा? 4। कितना बचा? 4। भाई 3 दिन का नियत किराया लिख दिया हमने x। अगले बचे हुए अतिरिक्त दिन कितने हैं? 4। और अतिरिक्त दिन को हमने क्या मान रखा? y रुपए किराया। तो यहाँ पर लिख दिया 4y और बराबर उसने टोटल कितने? 7 दिन का पूरा किराया कितना अदा किया उसने? 27 रुपए। कितना दिया? 27। तो उसे लिख दिया मैंने 27 यहाँ पर। समीकरण नंबर होगी फर्स्ट। कोई दिक्कत तो यहाँ पर कोई परेशानी है तो नहीं? चलो अब इसके बाद देखो यहाँ पर कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड कंडीशन सेकंड में देखो उसने क्या कहा, जबकि सुशी ने 5 दिनों तक, कितने दिन तक रखा है इसने? 5 दिन तक पुस्तक रखी। ठीक है, कितने दिन तक पुस्तक रखी उसने? 5 दिन तक। ठीक है, 5 दिन तक उसने पुस्तक रखी। अब देखो प्रथम 3 दिन का नियत किराया तो कितना है? x। ठीक है, 5 दिनों तक रखी उसने, 3 दिन का नियत किराया हमने क्या मान रखा? x। 3 दिन के लिए x। ठीक है भाई, टोटल कितने दिन के लिए रखी उसने? 5 दिन के लिए पुस्तक रखी है। 3 दिन के लिए तो इधर चले गया, 5 में 3 का कितना बचा? 2। तो अतिरिक्त दिन कितने हुए? 2। तो अतिरिक्त दिन का किराया हमने क्या मानना? y। ठीक है, बराबर फिर उसने बोला जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। कितने अदा किए? भाई 3 दिन का किराया x। ठीक है, अतिरिक्त 2 दिन कितने हुए? ठीक है, यानी कि इसका किराया हो गया भाई, तो यहाँ पर 2x + 2y बराबर कितना हो गया? यहाँ पर 21 रुपए अदा किए उसने टोटल। ठीक है, ये होगी समीकरण नंबर सेकंड।
कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने कहा आप लोग क्या करो, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को हटा दो। ऐसा क्यों करा मैंने, देखो, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा समीकरण फर्स्ट में x का मान 1, समीकरण सेकंड में भी x का मान 1, x के मान बराबर है, तो पहली समीकरण मतलब दूसरी समीकरण को घटा दो, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर x प्लस 4y बराबर कितना है, 27, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास, x प्लस 2y और बराबर कितना है, 21, ठीक है। माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। x प्लस का 1 माइनस का 1 दूसरे से कट गए, ठीक है। ये प्लस के 4y, ये माइनस के 2y, 4y में तो 2y गए, कितना बचा, 2y बराबर यहाँ से 7 में तो एक गया, कितना बचा 6, और 2 में 2 गए, कितना बचा 0, ठीक है। यानी कि अब हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या होगा, 2y के बराबर कितना है 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो y के गुणा में कितना है 2, y के गुणा में 2, जो चीज गुणा बराबर में जाएगा बटे में, तो मैंने कहा y बराबर 6 के बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 तिया 6, y का मान कितना आया 3, y का मान कितना आया 3, y का मान समीकरण फर्स्ट सेकंड कोई सी में रख सकते हो, आंसर सही होगा, ठीक है। तो मैंने कहा y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो देखो x प्लस 4y, y की जगह y नहीं है, कितना बचा 3, बराबर कितना है 27, ठीक है। तो x प्लस 4 से कितना होगा 12 और बराबर कितना होगा 27, ठीक है। 12 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर 27 माइनस 12, ठीक है। तो x बराबर भाई 27 में से अगर आप लोग 12 घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा आप लोगों को, 7 में तो 2 है, कितना बचा 5, और 2 में तो 1 गया, कितना बचा 1, कितना बचा 15, x का मान कितना हो गया 15, ठीक है। भाई x का मान हमें 15 प्राप्त हुआ, तो हम कह सकते हैं अतः प्रथम 3 दिन का नियत किराया, वो हमने क्या मानना था भाई x, ठीक है। प्रथम 3 दिन का नियत किराया हमने क्या माना था x, निकल का क्या आया वो 15, ठीक है। प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना होगा 15 रुपए, ठीक है। फिर इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने क्या माना था y, और निकल का कितना आया y का मान 3 रुपए, ठीक है। प्रत्येक दिन का जो किराया था वो कितना रहेगा 3 रुपए, ठीक है। ये होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 3 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इस अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।